नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विकसित भारत जन संकल्प यात्रा के तहत जहां लोगों को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभाने के लिए जहां जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी जहां प्रदान की जा रही है, तो वहीं योजनाओं के सही हकदार को योजना का लाभार्थी बताते हुए उन्हें राहत भी प्रदान की जा रही है। योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थी सरकार का धन्यवाद करते हुए भी नहीं थक रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। योजनाओं की जानकारी और लाभ यात्रा के जरिए घर घर पहुंचा रही सरकार। महिलाओं के चेहरों पर आई मुस्कान। उज्ज्वला योजना ने जीवन किया आसान। बुजुर्गों की भी सरकार घर पहुंच दूर कर रही टेंशन। मौके पर बन गई बुजुर्गों की पेंशन। किसान भी योजनाओं के तहत लाभ पा रहे। सब कह रहे मोदी और मनोहर का शासनकाल सबसे बेमिसाल, सरकार ने हर वर्ग का रखा ख्याल। विकसित भारत जन संकल्प यात्रा जो लोगों को योजनाओं का लाभ देते हुए मोदी की गारंटी वाली यात्रा के कथन को पूरे तरीके से सत्य कर रही है। विकसित भारत जन संकल्प यात्रा की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 नवंबर को की गई थी और यह यात्रा देश की हर पंचायत, हर गांव तक पहुंच रही है। और इस यात्रा का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाते हुए उससे सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचा, उनके जीवन को विकसित करना और उनका उत्थान करना। इसी बात के चलते योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थी मोदी और मनोहर सरकार का धन्यवाद करना भी नहीं भूल रहे। हमारा संकल्प विकसित भारत योजना, इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी आंगनवाड़ी में जो योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने चला रखी है, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं को पहला जो भी उनका चेकअप होता है, जैसे पता लगते ही जब वो दर्ज कराती हैं, तो मतलब मुझे भी मिला हुआ है, ये लाभार्थी भी हूँ मैं साथ में, कि उस टाइम उन्हें दर्ज कराते ही 1000 रुपये मिलते हैं। सेकेंड टाइम पे जब 6 महीने की जांच के बाद 2000 रुपये की राशि फिर से मिलती है। और तीसरा जो पोर्शन है, डिलीवरी के बाद जब बच्चे का टीकाकरण होता है, उस टाइम लास्ट के जो 2000 है वो कुल मिला के मतलब 5000 की राशि मिलती है, जो कि मैं खुद भी ले चुकी हूँ। इसके अलावा एक दूसरी योजना है जिसके अंदर अगर आपकी बेटी, हमारी बेटी, मेरी बेटी है सेकंड नंबर पे जो मेरा बेबी है, तो उसके लिए भी मैंने इस योजना का लाभ उठाया है कि उसके पैदा होते ही मैंने आंगनवाड़ी में जैसे दर्ज कराया, तो उन्होंने मुझे इस योजना के बारे में बताया है। और इस योजना में मैंने दर्ज कराने के बाद उसके जन्म के बाद मुझे 21,000 का LIC का बॉन्ड मिला है, जो कि 18 वर्ष के इसके होने के बाद जो कि मैच्योर होगा, ये अगर अनमैरिड रहती है तो। लेकिन अगर मैरिड है तो फिर उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे। मोदी जी ने 15 नवंबर को खूंटी के झारखंड के खूंटी गांव से आरंभ किया था। यह यात्रा विकास संकल्प और संवाद यात्रा है जो पूरे देश में जाएगी। आज भी 5 राज्यों का मोदी जी ने परसों भी स्टार्ट किया, आरंभ किया है। और बाकी हर पूरे जो हमारा देश है, हर विधानसभा के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के वार्डों के अंदर जाएगी ये यात्रा। और इस यात्रा का ये है मेन उद्देश्य कि जो भी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, और हमारी हरियाणा सरकार ने, जैसे हरियाणा में है, तो इसका 30 नवंबर को फरीदाबाद से मनोहर लाल जी खट्टर, हमारे मुख्यमंत्री जी, हरियाणा ने आरंभ किया था हरियाणा में। और उस दिन से यात्रा निरंतर हर विधानसभा के अंदर चल रही है। हर विधानसभा के हर गांव के अंदर यह यात्रा जाने वाली है। शहरों के हर वार्ड के अंदर जाएगी। इसलिए इस तरह भिवानी के अंदर भी कम से कम ये विकसित भारत जन संकल्प यात्रा BPL वर्ग के लोगों के लिए किसी वरदान की तरह साबित हो रही है, क्योंकि यात्रा के दौरान लगे कैंपों के बीच सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लोगों की मदद करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ देने में जुटे हैं। बात चाहे फैमिली ID बनवाने या दुरुस्त करने की हो, या फिर मसला हो आयुष्मान चिरायु योजना के कार्ड का, या दिक्कत किसी और योजना का लाभ लेने में हो, तो वह अधिकारी और कर्मचारी हर तरह से मदद करते हुए लोगों को मौके पर राहत दे रहे हैं। ये कहना था भाजपा नेता का। कार्यक्रम शुरू हुए थे तब से अब तक 94 कार्यक्रम हो चुके हैं।
कल तक के, आज ये जो है 10 कार्यक्रम है आज भिवानी जिला में, और इसमें जितने भी लाभार्थी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र है, या आधार कार्ड है, जितने भी जिस तरह के, चाहे बैंकों वाले लोन हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, सभी तरह के काम यहाँ एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप भी देख रहे हैं कि अशोक जी कि बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है ये, इसमें जो है ना स्कूलों के बच्चे, बाकी जो है महिलाओं की भागीदारी कहीं ज़्यादा रहती है, और लोगों को इंतज़ार रहता है मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का। आप देखेंगे यहाँ भी जो है मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जो है, इसके सामने अच्छी खासी संख्या में लोग इसको देख भी रहे हैं। दरअसल भारत एक विकसित देश है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की सूची में खड़ा कर दिया जाए। और इसी बात के मद्देनजर यह विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा का कारवां देश की 8 लाख के करीब पंचायतों तक पहुंचेगा, जिसमें हरियाणा की 6200 पंचायतें भी शामिल है। वहां तक पहुंचता हुआ यह जहां लोगों को जागरूक कर रहा है, तो वहीं योजनाओं का लाभ पाने से चूक गए लोगों को योजनाओं का लाभ दे उनके चेहरे पर मुस्कान भी बिखेर रहा है यात्रा का ये कारवां। दूसरी तरफ यहाँ पहुँचने वाले लाभार्थियों को निरोगी हरियाणा का लाभ पहुँचाते हुए उनके शारीरिक टेस्ट भी कैंपों में मुफ्त किए जा रहे हैं। वहीं जिस किसी को योजना का लाभ पाने में कोई दिक्कत या अड़चन है, वह मौके पर ही मौजूद अधिकारी को अपनी शिकायत लिखित में दे सकता है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी उसे हरियाणा सरकार तक पहुंचाने के काम को अंजाम दे रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार ये यात्रा हर गांव हर शहर में जा रही है, और शहर के जो इलाके हैं उन इलाकों को कवर किया जा रहा है, और उसमें आम नागरिकों के किसी भी प्रकार की जो सरकार से संबंधित कोई दिक्कत है उनको ठीक करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने, उसी के मद्देनज़र ये यात्रा जारी है, और आम नागरिकों से आह्वान है कि एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर हों और देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग। आम लोगों का जो चेकअप है वो भी किया जा रहा है, और दूसरे विभागों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं, और उन पे उनका मौके पर तुरंत समाधान किया जाता है। और ऐसी समस्याएं जो सरकार के लेवल की हैं वो शिकायतें हमें दे सकते हैं, वो हम जिला प्रशासन के माध्यम से हरियाणा सरकार को भेजेंगे। सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हमारे गरीब इंसानों के लिए सामान दे रही, जैसे कि दवाइयाँ हैं या फिर गैस सिलेंडर है, और भी हमारा कई तरीका के कार्ड हैं, राशन कार्ड वगैरह बनवाए गए हैं, और हमें राशन भी दिए जा रहे हैं, तेल वगैरह है, सब चीज मिल रही है हमें। आज यहाँ विकसित यात्रा ये हमारे गांव में बड़ी खुशी है इस बात की। हमारे गांव में किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में तो सभी डॉक्टर आए हुए हैं, खेतीबाड़ी के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए विकास आए हुए हैं, और हमें गैस सिलेंडर बांटे गए हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है। सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, गरीबों की सहायता कर रही है, विकलांगों की पेंशन भी बनी हुई है यहाँ पे, और हमें बड़ी खुशी है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संदेश देते हुए जनता को अपनी भागीदारी निभाने के लिए भी आह्वान कर रही है। दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हर वर्ग के लोगों को राहत पाते हुए खुशी महसूस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिनकी पाक नियत और सही नीतियों के चलते आज हरियाणा सरकार गरीब के कल्याण और उत्थान के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का काम कर रही है। शायद इसीलिए अब लोग खुलकर मोदी मनोहर की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हमने है ठाना, न थकेंगे हम, न रुकेंगे हम, बस हमें है बढ़ते जाना। लोगों के चेहरों पर आ रही मुस्कान, क्योंकि सरकार दे रही बनता सम्मान। आप भी अपना फर्ज निभाइए, योजना से वंचित किसी शख्स को कैंप तक पहुंचाइए, उसे सरकारी योजना का लाभार्थी झट से बनवाइए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए महज लोगों को योजनाओं का लाभार्थी ही नहीं बनाया जा रहा, बल्कि अच्छे खान पान और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है।
इसके अलावा आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए भी शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पर योग से निरोगता पर अमल करने की बात लोगों को कही जा रही है। आयुष विभाग के द्वारा यहाँ पर जो भारत संकल्प विकसित यात्रा चल रही है, उसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आयुर्वेद के द्वारा और जो अच्छा स्वस्थ जो हमारा खाना पीना होता है, इसके द्वारा कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है और कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं। योगा के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आपको जो वृद्ध आहार होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, जैसे खीर और सत्तू होता है उसको कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। जो पहले हाथों को धो करके अच्छे से खाना खाना चाहिए। पानी खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। खाने में हरी सब्जियां जो होती हैं उन्हें ज़रूर खानी चाहिए। फल सलाद का उपयोग करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है और उनको वहीं कृषि कल्याण विभाग की ओर से भी शिविर लगाते हुए यहां पहुंचने वाले किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं मोटा अनाज और जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए उसके तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दिए जाने के बारे में भी जानकारी किसानों को दी जा रही है। किसानों के लिए हम सारी अपनी स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, जैसे पराली प्रबंधन के बारे में, मोटा अनाज के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में और पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। जो भी किसान हमारे पास आ रहा है, हम उसके लिए सारी सुविधाओं के साथ सारी स्कीमों का लाभ दे रहे हैं और कोई समस्या आ रही है तो हम उसको यहाँ सुलझाने का पूरा प्रयास करें। जनता के लिए साहब बहुत ढेर सारी सुविधा मिल रही हैं। हर किसान के लिए पीएम सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, साल में 6-6 हज़ार रुपये जो आता है, और हम भी चाहते हैं अधिक से अधिक उसका लाभ उठाएं। जो भी खेती बाड़ी करते हैं, किसान का जो पैसा मिलता है वो खेती बाड़ी में काम आए और उनके लिए सुख सुविधा मिलती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कारवां 25 जनवरी तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा और देश की हर पंचायत, हर गांव, हर शहर और कस्बे तक पहुंचता हुआ जो लोग योजनाओं का लाभ पा रहे हैं उनके अनुभव जहां एकत्रित करेगा, तो वहीं योजनाओं का लाभ लेने से चूक गए गरीब वर्ग के लोगों को कई तरह की योजनाएं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, या फिर प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की बात हो, या फिर मसला हो आयुष्मान कार्ड बनवाने का, या बात हो महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलवाने वाली उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा दिए जाने की, यानी हर योजना का लाभ उसके सही हकदार तक पहुंचाने का संकल्प भी है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो फिलहाल कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतना ही। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।